भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन,
आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी व्रत की जो पहली पौराणिक कथा है वो भगवान विष्णु की है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान विष्णु, देवताओं और असुरों के बीच में महासागर का मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे तो अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए देवता असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे। अब इस समस्या को लेकर देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे, इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात ही मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए ही भेजा होगा। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे कि हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। अब वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे, लेकिन असुरों को इस बात का पता ही नहीं चला। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं तो माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई
और उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्यों से कहा कि मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य मोहिनी देवी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आईं और वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थीं। आंखें नशीली हो रही थीं। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान उनकी जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इसी मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। मोहिनी ने पहले तो असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया, फिर धीरे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और फिर देवताओं और दानवों में जब युद्ध हुआ तो दानव परास्त हो गए और देवता जीत गए। उधर भगवान शिव ने जब सुना कि श्रीहरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था, तो वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्रीहरि निवास करते थे। वहां जाकर भगवान शिव ने श्रीहरि की स्तुति और वंदना की। उनकी स्तुति और वंदना से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप का दर्शन करवाया। अब तो एकाएक ही भगवान शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथों से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबकर शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध बुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थीं, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए, लेकिन मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। अब शंकर फिर उसके पीछे पीछे ही दौड़ने लगे। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। शास्त्रों में भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार में मोहिनी स्वरूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्री न तो इससे पहले कभी हुई थी न आगे कभी होगी, जिस रूप को भगवान विष्णु ने धारण किया था। भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी अवतार धारण किया था वो दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, और इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। मोहिनी रूप भगवान विष्णु की शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। यह रूप भगवान विष्णु के विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करता है जो संसार की रक्षा करते हैं। मोहिनी रूप स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की साधना करते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे मनुष्यों को वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। और अब आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, आप कृपा पूर्वक इसे ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं।
महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये उसके 5 पुत्रों के नाम थे। इनमें से जो 5वां पुत्र था, धृष्ट बुद्धि, महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया और राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहां वन में वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को धारण करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 अप्रैल 2026 को शाम को 6:08 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल को शाम को 6:17 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि का व्रत हम धारण करते हैं और ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 27 अप्रैल 2026 यानी कि सोमवार को। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन अर्थात एकादशी व्रत से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए और घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए आपको आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना है। इसके अलावा भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं। वैसे तो कोई सा भी अध्याय कर सकते हैं, लेकिन 11वां अध्याय विशेष रूप से आज हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। एकादशी के दिन अर्थात 27 अप्रैल को सूर्योदय काल है सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:50 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं।
राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में। तो 27 अप्रैल की शाम को 6:17 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 28 अप्रैल को शाम को 6:52 पर। और मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 5:49 से सुबह 9 बजे तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।